सो हम दो बातें सीख चुके हैं दैट ऑन एन आइसोलेटेड metal body charge is automatically distributed in such a way that sigma proportional to 1 by r, ठीक है, on the surface. और दूसरा, चार्ज आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मेटल सरफेस in such a way that electric field inside becomes zero. अब हम एक और बात सामने लिखने जा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी भी शेप का कंडक्टर होगा हमेशा उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा. रैंडम कोई भी सरफेस ले सकते, कैसा भी, ऐसा ले लीजिए. अब हम इसे साबित करेंगे कि ऐसा क्यों है. इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है कि हर जगह पोटेंशियल जो है सरफेस पे वो सेम होनी चाहिए, हर जगह. ठीक है, इसको साबित कैसे करें? देखिए, बहुत सिंपल है. एक कंडक्टर ले लिया मान लीजिए आपने, और आपने बोला नहीं है सेम, V1 और V2 अलग अलग है, सेम नहीं है, मान लिया. जैसे ही आपने बोला कि V1 V2 बराबर नहीं है, तुरंत इसका मतलब ये भी होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज देखें, सपोज, चलो नेगेटिव ले लेते हैं, सपोज V1 लेस देन V2, तो जो भी चार्ज होगा सरफेस पे कुछ तो चार्ज दिया ही होगा, वो मूव करने लग जाएगा टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. So in case you don't have potential same, then you will experience a motion of charge on the surface of conductor. But have you ever got an electric shock? Have you ever sensed a current on the surface of a conductor which is not connected to any battery? No. और ऐसे लिख सकते हैं हम, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखा भी जाता है दैट लेट्स टेक V1 नॉट इक्वल टू V2. इन दैट केस लिख देते हैं इसको. सपोज हम इसे उल्टा करके प्रूव करते हैं इस बात को. सपोज V1 नॉट इक्वल टू V2, देन ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर will move from, अगर पॉजिटिव चार्ज को लेके लिख रहे हैं तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बट मूव कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. बट इट इज नॉट सो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बट इट इज नॉट सो, पर ऐसा है नहीं. चार्ज तो मूव ही नहीं करता, एज we do not experience any current on the surface of conductor. Experience any current on surface of conductor. तो इसका मतलब अलग अलग नहीं हो सकते, they have to be same. Hence V1 equals to V2. तो किसी भी शेप का कंडक्टर होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो पोटेंशियल अलग अलग हो जाए, नहीं तो फिर मूव करने लग जाएगा चार्ज और आपको लगेगा करंट. तो V1 V2 तो बराबर हो गया, यानी कि कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, यानी कि dV की वैल्यू 0 होती है ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर. और dV साथ में था क्या, माइनस का E डॉट dl. यस और नो?
और अगर दो पॉइंट्स के बीच में से P और Q के बीच में अगर dV ज़ीरो हो जाए तो माइनस का E डॉट डी एल भी ज़ीरो होगा। और ऐसे पॉइंट्स तो हर कहीं हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में फील्ड जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस पे ज़ीरो है और सरफेस ही डी एल लिया जाता है, ये डी एल है, और अगर ई डॉट डी एल ज़ीरो आ गया तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, यहाँ तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना कि वेक्टर से, तो हम डायरेक्शन किससे दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसकी लाइन से। तो वी आर राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, हालांकि इसको हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं वेरी सिंपली, और हम इसमें इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इक्विपोटेंशियल सरफेस या कंडक्टर ईपीएस होता है किसी भी शेप का, इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ना होके, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, टेढ़ी होती। मान लीजिए यहाँ भी माना था ना, कहाँ था वो, कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे यहाँ माना ना हमने डी वी इक्वल टू व्हाट डिड वी अज्यूम, या दैट वी वन नॉट इक्वल टू वी टू। जिस तरीके से उल्टा करके यहाँ भी प्रूव करा जा रहा है, मान लो नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। और सरफेस पे जो चार्ज होंगे तो उन पे फोर्स लग जाएगा, सरफेस पे चार्ज में सरफेस पे क्यूएस लिख लेता हूँ, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उसे कोई रोक नहीं सकता, वो तो चार्ज पे फोर्स, वो तो चार्ज से मल्टीप्लाई होकर फोर्स पैदा कर देगा। तो दोबारा हम कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पोटेंशियल साबित किया था, अलग अलग नहीं हो सकती, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुई तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा जो चार्जेस को मूव करा सकता है। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर and at some angle with the surface, some angle with surface, then its horizontal component will cause the electrons to move on the surface, which is not so. तो अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, ई कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं कि ई कॉस थीटा जो है उसे ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो ई तो ज़ीरो है नहीं, तो कॉस थीटा ज़ीरो होना चाहिए, और कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है, 90 डिग्री पे। तो मैं साबित कर दिया कि एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, मैथमेटिकली भी साबित कर दिया, और कंसेप्चुअली तो हम साबित कर ही रहे हैं। तो ये हमारी वजह है कि हमने दो चीज़ें नहीं सीखी इसमें, कि एक तो कंडक्टर कोई भी सरफेस, कोई भी शेप का हो, इट विल हैव इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दूसरी बात हमने सीखी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक कंडक्टर के सरफेस पर 90 डिग्री पे ही निकलती हैं, एंटर करती हैं, डिपेंड करता है कि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज कैसा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें, जैसे 4 चीज़ें हो गई हैं वैसे। एक तो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है सिग्मा 1/r होता है, अंदर फील्ड 0 होती है, और तीसरी होनी चाहिए थी कि कंडक्टर की, ये हमने देखी 2 चीज़ें इसमें से निकली कि हमारा कंडक्टर जो उसका सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और वो कारण बन गया था कि हम इसे परपेंडिकुलर प्रूफ कर पाए, क्योंकि डी वी माइनस का ई डॉट डी एल। बाकी चीज़ जो हमने करी वो बहुत थ्योरेटिकली करी, मैथमेटिकली था। ठीक है, अब हम एक और चीज़ साबित करने जा रहे हैं, 5वीं, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं इसे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, हमने साबित किया है कि सरफेस पर हर जगह चार्ज इस तरह से सेग्रीगेट होता है कि अब उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर का ध्यान रहे, अलग अलग जगह का, जहाँ कम वहाँ चार्ज ज़्यादा। खैर, पर यह तय है कि हर जगह पोटेंशियल जो है वो
सेम होना ज़रूरी है, नहीं तो चार्ज फ्लो शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल की वजह से, डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक पोटेंशियल ये मानूँ, एक पोटेंशियल ये मानूँ, तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ नहीं हो सकती। सिमिलरली यहाँ से यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ से यहाँ भी नहीं, यहाँ से यहाँ भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे पोटेंशियल तो सेम है। So we see that all the potentials are equal on the surface, and whether it is a solid conductor or a hollow conductor, it doesn't matter. सरफेस पे सारे पोटेंशियल सेम है, और हम पहले बता चुके हैं आपको कि अगर पोटेंशियल अलग अलग होगा तो चार्ज मूव करने लग जाएगा। आप सोच रहे होगे कि करने लग जाए मूव। देखो, उसको बताने के दो कारण हैं कि क्यों मूव नहीं कर सकता। एक तो आपने बचपन से आज तक जितने भी कंडक्टर देखे जो लावारिस पड़े हैं, ऐसे कोई लोहा पड़ा हुआ है, कोई चम्मच छुई आपने, आपको कभी करंट लगा? नहीं लगा। इसका मतलब कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा। और आपको ये भी अगर कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आ रहा, तब ये बोल सकते हैं कि भाई चार्ज को मूव कराने के लिए कोई ताकत तो दो। बिना बिना किसी प्रकार के एक्सटर्नल सोर्स के चार्ज कैसे मूव कर सकता है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी वायलेशन है। चार्ज खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता, देयर हैज टू बी एन एक्सटर्नल सोर्स। और वो एक्सटर्नल सोर्स इसीलिए बैटरी होता है। जब कंडक्टर को हम बैटरी से लगा दें तो बैटरी वो एक्सटर्नल सोर्स बन के आती है और चार्ज को मोशन के लिए मोटिवेट करती है। यहाँ तो कोई एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं है, तो चार्ज कैसे मूव कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के? सो इट विल ऑल्सो वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। इसलिए चार्ज कहीं मूव नहीं कर सकता। और ऑन दी अदर हम ये बता रहे हैं कि तो पोटेंशियल सेम इसीलिए है। खैर, हमारा तो ये बात कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी कि पोटेंशियल सरफेस, द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एन ईपीएस इररिस्पेक्टिव व्हाट शेप इट इज। यहाँ हमारा मुद्दा क्या है कि वो अंदर से भी सेम पोटेंशियल का होता है, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब 3D अंदर का सरफेस। हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल अगर ऐसे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, नहीं हो सकती। तो हम जैसे कि इक्वेशन ये जानते हैं ना, हम E इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dr। आप देख सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू dv, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू मेक यू रिमेंबर फ्रॉम दैट इक्वेशन कि ऐसे रट ले कि जैसे I प्रोपोर्शनल टू dv था वैसे E भी होता है। और अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो साबित करना चाहता है तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है साबित करने का। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन ये भी कितना अच्छा तरीका है कि अगर आपने ईपीएस साबित कर दिया तो सब जगह पोटेंशियल सेम है, और इस इक्वेशन के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस ना होने के कारण अंदर फील्ड नहीं हो सकती, है ना। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब क्योंकि हम साबित कर चुके हैं कि E इनसाइड जीरो है, विच इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। डिफ्रेंसिएशन के हिसाब से जब भी किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है वो चीज़ कांस्टेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह, क्योंकि अंदर जो पोटेंशियल है और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, इसलिए हर जगह पोटेंशियल सेम है। हमें ये भी हम सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये भी आता है, या आपकी समझ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वाई, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को, वाई potential is same everywhere inside, same everywhere inside, and also equal to that on surface, that on surface। देखिए, इसका भी बहुत सिंपल लॉजिक है, सेम बात है कि मान लीजिए यहाँ 3 वोल्ट है, you cannot have a 2 volt here because then again electric field will start running, because electric field runs when there is potential difference। आपको 3 वोल्ट ही रखना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना रन कर पाए, इसलिए सरफेस पे भी वही वैल्यू होती है जो कि अंदर होती है। तो लिख सकते हैं इसका आंसर। सपोज ये क्वेश्चन था, आंसर क्या होगा? पहले पार्ट का आंसर कर दें, सेम क्यों होती है अंदर, सिंस E inside is 0 and E proportional to dV, therefore dV be 0, so all points are at same potential।
dv मतलब change in potential, and there is no change in potential, that means they all have to be of same potential. All points are at same potential. ठीक है. अब फिर लिख सकते हैं also if V surface is not equal to V inside, then electric field will originate from surface to inside point. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी कि सरफेस पे भी वही पोटेंशियल होती है, और इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो ध्यान रखें, जब भी आप कंडक्टर की बात कर रहे हैं, आप कंडक्टर में ध्यान रखें कि कोई सॉलिड कंडक्टर है, ऐसा मान लीजिए प्लेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी और पोटेंशियल किसी भी दो पॉइंट के बीच में, पी और क्यू ले लीजिए, कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होगा और वो सरफेस के बराबर होगा. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट बात हमारे पास से एक और रह जाती है कि अगर हमने कंडक्टर के अंदर मान लीजिए एक चार्ज रख दिया, एक स्फीयर मतलब रख दिया और इसको चार्ज दे दिया, हॉलो स्फीयर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे हवा है, वैक्यूम कुछ भी मान लीजिए, पर अंदर चार्ज, इसके अंदर चार्ज नहीं है, ये भी हॉलो था, तो ये मान लीजिए हम सरफेस 1 ले लेते हैं और ये सरफेस 2, और मान लीजिए हमने बाहर के सरफेस पे 10 वोल्ट ले लिया, तो अंदर के सरफेस पे मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं. ठीक है. 2 सेंटीमीटर ले लो, और जो चार्ज है वो 5 म्यू कूलम ले लो, और पूछा जा रहा है कि ये S2 सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होगी. इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम इसीलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसको हमेशा ध्यान रखना, जो सरफेस पे है वो तो अंदर होगा ही, वो पहले ही काउंट कर लो, वो पहले ही काउंट कर लेना. यानी कि अगर हमें S2 पे निकालना है तो जो सरफेस S1 पे है वो तो पोटेंशियल होनी ही होनी है, उसके अलावा 5 म्यू कूलम के चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल काउंट की जाएगी. इसका मतलब अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा अंदर की पोटेंशियल ज्यादा होगी बाहर से. ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगर अंदर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इनसाइड सरफेस पे हमेशा पोटेंशियल ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आउटसाइड सरफेस. आइए सॉल्व कर लेते हैं. Vs2 Vs1 तो 10 हो गया, और उसकी वजह से फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, के क्यू कितना है 5 10 पावर -6 अपॉन आर कितना 2 सेंटीमीटर 2 10 पावर -2. तो सॉल्व कर लेते हैं इसको. 10 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4. सो दिस विल बी 10 प्लस 22.5 इंटू 10 की पावर 5 एंड सो ऑन. तो ये बहुत कम वैल्यू आई एक्चुअली, इसके सामने इसकी कोई औकात नहीं रही. क्यों ना इसको हम ऐसा ले लें कि औकात रहे, इसको क्या ले लेते हैं, 4 बच रहा है ना, 9 है तो ये भी 9 ले लेते हैं, है ना. इसको 9 लेना सही रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा. ऐसे एग्जाम्पल के रूप में नैनो कूलम ले लो तो फिर ये बच जाएगा, पूरा कट जाएगा ये 9 से. 22.5, so we can write 32.5 volt. That is how you solve if you have a surface inside it. और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने एक चार्ज अंदर दिया, उस पर चार्ज था, और इस पर मान लीजिए पोटेंशियल V1 थी और इस पर पोटेंशियल V2 है, और हम एग्जाम्पल के रूप में देख भी सकते हैं कि इस पे 10 वोल्ट था और इस पे जितना भी आया 22.5 आया. अगर मैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा. हमें पता है कि दो सरफेसेस के बीच में तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक उनकी पोटेंशियल सेम ना हो जाए. यस और नो. सरफेस 1 की पोटेंशियल तो 10 वोल्ट है, और सरफेस 2 की पोटेंशियल क्या है 22.5.